वेदों तथा श्रीमद् भगवत गीता के ज्ञान को सरल रूप में बताने वाले हमारे चैनल सनातन धर्म ज्ञान गंगा में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, सनातन धर्म ज्ञान गंगा चैनल के आज की वीडियो में हम लोग श्रीमद् भगवत गीता से अध्याय 8 के श्लोक 15 को भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा से सरल रूप में समझने का प्रयास करेंगे। जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 8 के श्लोक 14 में भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन के माध्यम से हम सब मनुष्यों को यह सत्य बताया था कि जो भक्त परमात्मा से अर्थात भगवान के सगुण स्वरूप से निश्चल प्रेम करते हैं और निष्काम भाव से उनको प्रेम पूर्वक सदैव स्मरण करते हुए निष्काम कर्मयोग में लगे रहते हैं, भगवान कहते हैं ऐसे भक्त सहजता से ही मुझे प्राप्त कर लेते हैं और मैं भी सदैव उनके लिए सुलभ रहता हूँ। सदैव सुलभ रहने का अर्थ यही होता है कि वो जब भी अपने परमात्मा को याद करते हैं तो उनको बदले में परमात्मा का एहसास मिलता है। ये एहसास मिलता है कि परमात्मा तो मेरे सदैव साथ खड़े हैं, मेरा हाथ थामे मेरे साथ चल रहे हैं। वो ये बात समझकर रोमांचित हो जाता है, आनंदित हो जाता है और उसको संसार में कोई फिक्र नहीं रहती, कोई चिंता नहीं रहती। शरीर में चाहे सुख आ रहा है चाहे दुख आ रहा है, वो तो इस बात से आनंदित रहता है कि मेरे परमात्मा ने मेरा हाथ थामा हुआ है और मेरा हाथ थाम कर वो सदैव मेरे साथ हैं और वो मेरे साथ आनंद की अटखेलियाँ खेल रहे हैं। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, उससे आगे क्या गति होती है भगवान हमें अध्याय 8 के श्लोक 15 में बताते हैं कि हे अर्जुन, ऐसे निश्चल भक्त परम सिद्धि को प्राप्त होकर मुझको प्राप्त हो जाते हैं और दुखों के घर इस क्षणभंगुर संसार में पुनर्जन्म को कभी प्राप्त नहीं होते। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आइए आज के इस श्लोक को अध्याय 8 के 15 के श्लोक को हम भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा से सरल रूप में समझने का प्रयास करते हैं। जय श्री कृष्णा। प्यारे कृष्ण भक्तों, श्रीमद् भगवत गीता हमें आत्मा के कल्याण के विषय में बताती है। भगवान हमें यही सत्य बता रहे हैं कि जब मनुष्य इस शरीर को सत्य मानकर शरीर के सुख के लिए जीवन जीता है तो वो सब कुछ प्राप्त करता है, शरीर का सुख भी प्राप्त करता है, मगर सुख के साथ दुख भी रहता है। अर्थात ये शरीर सुख दुख पाते हुए अंत समय तक बढ़ता है, अंत समय की ओर बढ़ता है और एक दिन मृत्यु को प्राप्त होकर पुनः इस संसार में नया जन्म कर्म के अनुसार लेकर आ जाता है। इस प्रकार सृष्टि आरंभ से जीवात्मा का जन्म मरण चक्र सदैव चलता रहता है। मगर जो भक्त इस संसार में सब कुछ परमात्मा को देखते हुए इस संसार के सुख पाने की बजाय परमात्मा के प्रेम में पड़कर केवल उनके प्रेम में जीना चाहता है, ऐसे मनुष्य के लिए संसार भगवत प्रेम रूप में परिवर्तित हो जाता है। उसको संसार के प्राणी मात्र में परमात्मा नजर आते हैं और ऐसा भक्त संसार के सुख दुखों से ऊपर उठकर केवल आनंद में परमात्मा के स्वरूप में स्थिर हुआ जीवन जीता है और मरणोपरांत जब वो अपने प्राणों को त्यागता है तो अपनी आत्मा से अपने परमात्मा से मिलन कर परम पद को पाता है। भगवान कहते हैं उसको इनाम यह मिलता है कि उस जीवात्मा को दोबारा इस धरती पे जन्म नहीं लेना पड़ता। वो मुझ परमात्मा में लीन होकर सदैव के लिए परम धाम में परमात्मा के साथ परम धाम में स्थित हो जाती है। अर्थात ये वो स्थिति है जिस प्रकार एक पानी की बूंद जो संसार में भटक रही है, कभी जल में, कभी कीचड़ में, कभी हिमखंड में, वही जल जब सागर में मिल जाता है बूंद तो वो सागर के मौज में बहने लगता है और सागर में स्वरूप में बदल जाता है। इसी प्रकार आत्मा का स्वरूप परमात्मा में लीन होकर परमात्मा स्वरूप में बदल जाता है और दोबारा इस जन्म मरण चक्र में कभी जन्म नहीं लेता। भगवान कहते हैं ये उसको इनाम मिलता है क्योंकि उसने मुझसे प्रेम किया, उसने मायावी संसार को समझा कि ये झूठा संसार है, ये परमात्मा की माया का खेल है और वो अपने आत्म स्वरूप को जानकर पहचान कर उसने मुझ परमात्मा से प्रेम किया, मुझ पुरुषोत्तम से, और मुझे पा लिया। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, इस सत्य को समझिए। हमारा यही लक्ष्य है मनुष्य तन से परमात्मा को पाने का। ईश्वर आप सबको कल्याण करें। आपका दिन शुभ हो। जय श्री